स्पॉट पे ही हमें धमकी दे के गए हैं कि अभी तो एक ही गया है, अभी तुम्हारी भी बारी आ गई है। अगर 48 घंटे में 7 लोगों की गिरफ्तार करके जेल नहीं ये है कि जब तक अगर हमारे भाई को एक हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के साथ एकदम हम प्रशासन के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति गोना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खिरकिटा ग्राम सभा में है और पीछे आप देख रहे हैं जो हुजूम है यह भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ पर। और इस समय जो सत्यम हैं उनके जो कातिल हैं, जो आरोपी हैं, उनमें से 2 लोगों की जो है अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य की अभी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम चीज़ों को लेकर के जो है अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की उनकी मांग। नाम है जंग बहादुर, मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ गोरखपुर का। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आदेशानुसार हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। आज जो है सत्यम की हत्या हुए लगभग जो है 4-5 दिन हो गए हैं। अब तक जो है सिर्फ 2 ही दोषी जो है इसमें आरोपी जो है पकड़े गए हैं। अब बताया जा रहा है कि लगभग 4 हैं। इस पर जो है आप लोग किस तरह से जो है? नहीं, 4 तो नहीं बताया जा रहा है, 7 के खिलाफ तो पहली बात तो आप सवाल गलत पूछ रहे हैं हमसे। नहीं मीडिया सुनिए, मीडिया के साथ मीडिया के साथियों से भी शिकायत है कि कम से कम आप सही को सही करने की हिम्मत रखिए। हमारे पास जो प्रेस नोट है उसमें 4 ही लोगों का नाम है। अरे भाई, तो आप FIR तो देख लीजिए। देखिए, शिकायत है जो हमारी भी शिकायत को स्वीकार कर लीजिए कि मीडिया के साथियों ने गलत भ्रम फैलाया हुआ है। कोई गैंगस्टर था, उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा था। ठीक, ये सच्चाई नहीं है। मुकदमे में 7 लोग का नामजद है और हमारी CO साहब से बात हुई, उन्होंने 2 नाम प्रकाश में और लाया है। तो कम से कम आप जनहित में सही सवाल पूछिए। आगे बताइए क्या पूछना आपका सवाल है। नोट में हम लोग को ही मिला था, इसलिए हम जो है तो किस तरह से आप लोग जो लड़ाइयाँ को जो है धार दे रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस घर के वो है एक चिराग माने जाते थे। हालांकि इनके बच्चे तो 2 थे, लेकिन कहीं कहीं इस घर के सबसे महत्वपूर्ण चिराग वही माने जाते थे। सत्यम इस परिवार के साथ साथ जो है इस समाज का भी एक चिराग, उगता हुआ चिराग था। इसीलिए मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनका खात्मा किया है। और हम परिवार के साथ, चूँकि दुर्भाग्य हमने बताया कि हमारी टीम बरेली और लखनऊ में जो है इसी संदर्भ में तमाम जिले और प्रदेशों में घटनाएं हुई हैं, तो उसी के ज्ञापन के माध्यम हम लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर हम लोग लखनऊ गए थे। और पुलिस, चूँकि आना भी संभव नहीं था, क्योंकि रास्ते में जो है गाड़ियाँ पुलिस रोक रही थी, झंडे उतरवा रही थी, गमछा चेक कर रही थी, आपका आधार कार्ड चेक कर रही थी। तो हम लोग नहीं आ पाए। हम लोग कल रात में देर रात पहुँचे हैं और आज हम परिवार के साथ आए हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस परिवार के साथ अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेगी। किस तरह से जो है आप लोग न्याय दिला रहे हैं, किस तरह से दिला रहे हैं, क्योंकि इतना दिन हो गया अभी? हाँ, तो हमने कहा ना कि अब तक जो पुलिस जितनी पुलिस को मनमानी करनी थी कर ली। हमारी माननीय जो है अध्यक्ष जी के माध्यम से CO साहब से बात हुई है, कल साहब से हमारी बात हुई, खुद की हुई है। अगर हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है, अगर 3 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो अपने ज़िले में चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। और सत्यम भाई को हम न्याय दिला के ही सांस लेंगे, ये मेरा वादा है। आप लोगों का जो वादा था, क्या क्या इससे जो है प्रशासन से वादा था? नहीं, प्रशासन तो मांग आप लोगों की क्या? नहीं, प्रशासन से हमारी पहली, अब देखिए, प्राथमिकता तो परिवार को न्याय मिले। अगर मांग की बात आ जाएगी, इस समाज अगर चंदा मांग दिया जाएगा तो प्रशासन से क्या मांग थी? नहीं, प्रशासन से हमारी मांग थी कि परिवार को पहली बात तो सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जिस तरह माता जी बता रही हैं, आए माता जी, जिस तरह माता जी बता रही हैं कि कौन था व्यक्ति, वो आए इधर आते। माता जी बता रही हैं कि इस जघन हत्या करने के बावजूद कौन है जो धमकी दे रहे हैं? ब्रिजमोहन है, कोई ब्रिजमोहन करके है। अच्छा। वह कह रहा है कि जो बचे उनको भी काट दिया जाएगा। तो प्राथमिकता हमारी मांग है कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद मांग, हमारी परिवार की मांग है, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि 1 करोड़ रुपया और जो है परिवार को एक सरकारी जो है नौकरी चाहिए, जो जिससे जीविका के आधार पर अपना परिवार का पूरा पोषण कर पाए। वो क्या इस पर पहल चल रही नहीं चल रही है? नहीं, हमने अपनी मांग दे दी है। अगर नहीं मानेंगे तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे ब्राह्मण समाज के लोग मारे जाते हैं, उनकी अगर गाय मार दी जाती है तो एम्बुलेंस में जाती है। और चूंकि ये मामला है, दलित समाज का लड़का मारा गया है, इसके लिए वो मुख्यमंत्री को हलचल नहीं है। अगर एक ब्राह्मण समाज को, ठाकुर समाज मार दिया जाएगा, वो खुद जाते हैं और 50 लाख का मुआवजा देते हैं, 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास है, सरकार जो है सबके साथ खड़ी है। माननीय आप मुझे बता दीजिए, मैं उनका विपक्षी हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। आप बता दीजिए कि बताइए सरकारी एम्बुलेंस उनको नहीं मिली, पहला सुन लीजिए पीड़ित परिवार के माध्यम से। दूसरी बात, आप दिखा दीजिए कि मुख्यमंत्री गृह जनपद है ना, उनका एक दिखाइए ट्वीट कि इस घटना पे उनको चिंता व्यक्त की है, मैं मान जाऊं। क्या वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरह से एक दलित समाज की हत्या हो रही है, दलित के लोग जो हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, वही लोग पहुंचे हैं, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है इससे? तो ये साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो है, हमारी जो है बहुजन समाज की तैसी नहीं है।
वो सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं। जब वोट लेने की बात होती है तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। जब वोट लेकर अपनी राजनीति में बैठ जाते हैं तो सिर्फ अपने लोग की पहचान करते हैं। ये और भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, और किस तरह से आप लोग जो है सत्यम को न्याय दिला रहे हैं? देखिए, न्याय की हम संवैधानिक तरीके से न्याय चाहते हैं। देखिए, इस तरह की जो घटना हुई है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से हुई है। पूरी तरह से प्रशासन ने अगर समय रहते हुए अगर कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई की होती तो आज हमारा भाई हमारे बीच होता। प्रशासन इस मामले में लापरवाही की, खासतौर पर गोला क्षेत्र चिल्लू पार जान ही रहे हैं, गढ़ है जातिवाद का, और यहाँ प्रशासन के लोग न्याय कैसे दे सकते हैं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को? सत्यम को मारने का ईर्षा इनको ये था कि वो क्रांतिकारी विचारधारा का था, समाज के हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी लड़ता था, स्वाभिमानी था। जैसे अंग्रेजों से भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने लड़ रहे थे, इसे मनुवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ रहा था। वो किसी की बात सहता नहीं था, सुनता नहीं था, दबता नहीं था, और इसी बात से खुन्नस होके प्रायोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। 2 लोग अब तक जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे आप लोगों की और क्या पुलिस मांग के है और कार्रवाई किस से तरह आप बिल्कुल लोग हम लोग देखते हैं? संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस अब तक जो भी कार्रवाई की है वो संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं है। एफआईआर में 7 लोगों से नामजद एफआईआर दर्ज है, 2 लोगों का नाम और प्रकाश में आया है। 7-2-9 लोगों को जब तक पुलिस गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज देती, 48 घंटे बाद हम अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे गोला प्रशासन बड़ा को, चैलेंज गोरखपुर देख रहे हैं प्रशासन। सरकार को। क्या बड़ा चैलेंज है ये चैलेंज जो है सीधा प्रशासन के लोग, मुख्यमंत्री के शहर से बता रहा हूँ। इस समाज के लोग, तमाम लोग इकट्ठा हैं, यहाँ भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। खून का रिश्ता था उस भाई से, और यहीं पे सबको बुला लेंगे, पूरे प्रशासन को, तब बात होगी। अगर 48 घंटे में 7 लोगों की गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज दिया गया तो 48 घंटे आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन के लिए संदेश भेज रहे हैं। ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, जो सत्यम के माँ पिता थे। चलिए माता जी से थोड़ा जान लेते हैं। माता जी, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आप लोग संतुष्ट हुए हैं प्रशासन से? कौन सा चीज़ है? आज हमारा यही लड़का करा होता तो हम, जो लड़का हमारा नहीं पकड़ा होता तो हम लोग का घर कुर्की हो गया होता। हम लोग को जितनी घर में महिलाएं होती सब जेल में होती कि जब तक तुम्हारा लड़का नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग छोड़ेंगे नहीं। उनको बीवी बच्चे भाग गए हैं, उनको क्यों नहीं ऐसा मिला है? हमको कहीं नहीं मिलेगा। जब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा बेटा को बदला चाहिए, हमको उन लोगों को फांसी चाहिए। बस हम यही उम्मीद चाह रहे हैं। हम भूया रहेंगे, हम पन्नी डाल कर रह लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। उन लोग को फांसी चाहिए, अपने बेटा को बदला चाहिए। हम लोग आज 5-6 दिन हो गए, हम लोग दाना पानी नहीं खा रहे। हम कैसे हैं, जवान बेटों के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे। आप लोग को मालूम है खुद है कि कैसे हत्या हो। क्या चाह रही है माता श्री आगे? हम यही चाह रहे हैं उनकी फांसी हो। हम फांसी की मांग रहे हैं बस। जितने 9 लोग हैं, 9 लोगों को फांसी चाहिए बस। अब ऐसा है, हमारे बेटे हैं जो बॉडी के पास गए, बोल रहे हैं कि हमारे कौन साला मेरे भाई को मार दिया। मेरे बेटे को बोल रहे हैं उसको तो मार दिया, अब इसको भी छोड़ेंगे नहीं। बताइए हमारे भाई को भी अभी हाँ उसी टाइम धमकी मिला बॉडी के सामने। फिर कौन दे रहा धमकी? बिजमोहन ने धमकी ला उसी बॉडी के सामने। मेरे औरत लोग मेरे को घर पर दाब दिया। बॉडी हमारे भाई की हमारे सामने पड़ी है, और ब्रिजमोहन शर्मा और विनोद शर्मा ये आके हमें स्पॉट पे ही हमें धमकी दे के गए हैं कि अभी तो एक ही गया है, अभी तुम्हारी भी बारी आ गई है। तो क्या ये प्रशासन के ऐसे ही चलता रहेगा प्रशासन में कि हम भी अपनी शिकायत करें और हमारी शिकायत ना सुनी जाए? और सत्यम ने इसकी शिकायत जो है कि कई बार हमारे भाई ने प्रशासन को किया, लेकिन हमारी माँ भी गई थी प्रशासन के पास, लेकिन हमारी प्रशासन ने हमारी माँ को हमेशा गाली और धुतकार करके हमेशा भगा दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई हुई होती प्रशासन से तो हमारा भाई आज हमारे बीच होता और यहाँ पे ऐसा जनसैलाब नहीं फैलता। अच्छा, जिसने आपको धमकी दी थी उसकी अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तो उन लोगों ने धमकियाँ कहाँ से मिली है? इसी वही जहाँ बॉडी मिली, जहाँ हमारे भाई की बॉडी हमारे सामने पड़ी थी, और वहीं पे अभी हमको ऐसा बातें बोली के गए हैं कि अभी तो एक ही गया है, अभी तुम्हारी भी बारी है। और हमने तुमको पहले से अवगत कराया था, तुम्हारी माँ को भी धमकियाँ दी थी कि तुम्हारे बच्चे को हमारे इलाके में, हमारे ब्राह्मणी इलाकों में ना आए। तुम चमार जाति के हो, तुम गोबर खाने के लायक हो और गोबर में ही रहने के लायक हो, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। और इसीलिए उन लोगों ने ऐसा अंजाम दिया है। हमारा भाई किसी तरह वहाँ पे कैसे चला गया, किसी ने बुलाया, कैसे किया, लेकिन हमारे भाई की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है। और शर्मसार ये बात है कि
प्रशासन सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमें ऐसा कह के धमकी दे के चला गया। सामने इस तरह से आपको नहीं, प्रशासन तो फिलहाल वहाँ पे हम जहाँ हम थे तो प्रशासन आ रही थी, लेकिन अभी पहुँची नहीं थी। हाँ, लेकिन ये बात हमने प्रशासन से कही भी कि देखिए सर ऐसी बात है और हमें ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन अभी वो धमकी देकर भी वहाँ से स्पॉट से भी जो है कि उसने मर्डर भी उसी के हाथों भी हुआ है, उनके साथियों के साथ हुआ है, मर्डर भी किया है और हमें ऊपर से धमकी दे के चला गया है और अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम इस प्रशासन से अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जब तक कि हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता, दोषियों को जब तक फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा पूरा परिवार कसम खा लिए हैं कि जब तक अगर हमारे भाई को एक हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के साथ एकदम हम प्रशासन के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे। ये हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे और इसके पूरी की पूरी जिम्मेदार ये प्रशासन होगी। बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, यानी कि शासन प्रशासन को चुनौती है इस घटना के उपरांत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे? हम लोग की बीमारी, हम 3 लोग हैं। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हम आपके भाई के कातिलों को जल्द से जल्द हम जो है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हम भी नहीं हुए हैं कि संतुष्ट नहीं हुए हैं कि पूरी तरह से सबकी गिरफ्तारी हो चुकी हो या फिर सबके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकी हो। अभी तो बाकी के फिलहाल अच्छा, जितने जो 2 गिरफ्तार हुए हैं वो कैसे थे? वो तो मुख्य जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए नहीं है अभी संज्ञान में है कुछ? अभी तो फिलहाल तो 2 ही हैं। हाँ, बाकी सब फरार हैं। बाकी जैसे मुख्य आरोपी वो है, मारने वाले वही 2 हैं या कोई और भी है? नहीं, इसमें क्या है कि जितने भी लोगों को नाम जोड़ा गया है, जितने भी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, ये पूरे संज्ञान में है और हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि हमेशा हमें आके हमारी माँ को, हमारे पिताजी को हमें आए दिन हमेशा धमकियाँ देते रहते थे और हम डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि हमें भी हम गरीबी में जी रहे हैं और हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते, हम बिल्कुल निर्बल हैं। और जब भी हम प्रशासन के सामने जाते थे तो प्रशासन से हमें बस निंदा ही सुनने को अपनी तरफ से मिलती थी, बस यही बात है। उनका जो खेत जो है, हमारा खेत एक ही मेड़ है। हमेशा जब खेत में जाते हैं, मेरा लड़का जाते हैं तो बोल रहा है, हमेशा गाली देता है, हमेशा मार रहा है। बाकी हम ऐसे इससे नहीं कहते हैं कि जो हमको गाली देता है तो अपन लड़के से कहेंगे तो विद्रोह होगा, हमारे लड़कों के मारेंगे गरियाँ, वही हुआ जो डर था तो वही हुआ। नहीं, जमीनी विवाद नहीं है, उसी का जो किसी प्रकार कोई रंजिश तो नहीं रहा? नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है। जो सत्यम जी की मौत हुई है, निर्मम मौत, इसको कहते हैं निर्मम मौत। जिस तरह से बकरे को काटा जाता है उस तरह से इनको काटा गया है और ये वर्चस्व की लड़ाई थी। इन लोगों के मुलजिम, जितने मुलजिम हैं, इन लोगों के दिमाग में था कि ये उभरता हुआ नेता है और इसको यही दबा दो। तो इस तरह से ये लोग अंजाम दिए हैं। जैसे अब देखिए, हम लोगों को अभी ये देखना पड़ रहा है कि दलित समाज के लोग कहीं सहजनवा में मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, कहीं मलाव में जो है रेप हो रहे हैं, कहीं बिरहनी में मारपीट हो रही है। माने बड़ी घटना, जितनी बड़ी घटना जनपद में हो रही है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, ये सरकार चुप बैठी हुई है। लेकिन एक छोटी घटना अगर इन सबड़ समाज के साथ होती है तो उनके लिए सबड़ समाज कैंडल मार्च लेकर के दौड़ता है। और वो उसी तर्ज पर अगर 48 घंटा में जिला अध्यक्ष भीम आर्मी प्रिंस आज़ाद जी कहे कि 48 घंटा का समय अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे और न्याय के लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। चाहे हम लोगों को जितनी परेशानी झेलना पड़ेगा हम लोग झेलेंगे, लेकिन इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे।